जंग अब बंदूक से नहीं बटन से लड़ी जाएगी और भारत ने वो बटन दबा दिया। कभी सोचा है कि बिना बॉर्डर पार किए, बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर कैसे लाया जा सकता है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत की ऐसी ताकत जिसे ना पाकिस्तान समझ पाया ना ही चीन पकड़ सके। तो बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि मेडलिस्ट आपको लेके चल रहा है एक ऐसी डिजिटल जंग में जहां दुश्मन को हार का पता ही नहीं चलेगा। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे युद्ध का नया चेहरा वो क्या है। युद्ध अब मैदानों में नहीं हो रहा, अब लड़ाई है डेटा का, ड्रोन का, सैटेलाइट की और एआई का। जैसे पुराने जमाने में तलवारें और तोपें चलती थी, वैसे अब चल रहा है कोड, एल्गोरिथम और साइबर हथियार। और इंडिया ने भी ये बात बखूबी समझ लिया। जहां दुश्मन देश का बात किया जाए, वो लोग क्या कर रहे हैं, एआई से मोबाइल में फेस अनलॉक कर रहे हैं। वहीं भारत उस एआई से दुश्मन का कैंप को लॉक कर रहा है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि भारत का जो एआई मिशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ। 2018 इसमें क्या होता है, डिफेंस में एक एआई काउंसिल बनी थी। उसके बाद डीआरडीओ, भेल, एचएएल और यहाँ पर इसरो ने मिल करके जो यहाँ कुछ किया है उससे दुश्मन की नींद उड़ गई। एआई सर्विलेंस ड्रोन जो 10 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मूछें गिन सकता है। ऑटोमेटेड बॉर्डर मॉनिटरिंग, एलओसी पर अब जवान नहीं, वहाँ पर एआई कैमरा वहाँ पर गश्त करता है। स्मार्ट मिसाइल जो टारगेट बदलते हैं अगर दुश्मन भाग गया तो। एआई पावर्ड कॉम्बैट रोबोट्स अभी ये टेस्टिंग में है, लेकिन आने वाले कल में ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। मतलब अब इंडिया में वॉर रूम में जवान नहीं, लैपटॉप है। पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो गलवान घाटी में जो मुद्दा हुआ था, उसके बाद यहाँ पर डिजिटल रिवेंज स्टार्ट हो चुके हैं। क्या आपको 2020 का गलवान याद है? भारत ने वहाँ जवाब तो फिजिकली भी दिया था, लेकिन असली बदला यहाँ पर स्टार्ट हुआ डिजिटल मोर्चे के रूप, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट संग्राम। चाइनीज स्पाईवेयर को हटा दिया गया। दुश्मन के मोबाइल सिग्नल और बातचीत का रियल टाइम हैक, फेशियल रिकॉग्निशन एट बॉर्डर, मतलब कोई भी चीनी एजेंट अब भेष बदल करके नहीं घुस सकता है। और सबसे मजेदार बात, चीन टिकटॉक से भारत को नचा रहा था, अब भारत उसे एआई से चुप करा रहा है। पार्ट 4 में हम लोग देखते हैं कि डीआरडीओ, इसरो और इंडियन आर्मी का टेक अलायंस के बारे में देखते हैं। एआई अब सिर्फ लैब में नहीं, इसरो के सैटेलाइट को अब लाइव इंफॉर्मेशन भेजते हैं। वहीं डीआरडीओ की डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम एआई से एक्टिवेट होते हैं। वहीं अब आर्मी वर्चुअल वॉर रूम में काम कर रही है, जहां जवान वीआर हैंडसेट लगा करके मिशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंडियन आर्मी ने एआई का ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो दुश्मन के मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है, यानी पहले से वो अनुमान लगा सकता है। मतलब दुश्मन अभी चलेगा और एआई पहले से कह देगा कि बाय बाय बोल। अब सोचिए जब एक जवान बॉर्डर पर है और उसके पीछे एआई टेक्नोलॉजी और यहाँ पर पूरा भारत, तो क्या कोई भी दुश्मन उससे जीत सकता है? भारत में एआई का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे जवान की दूसरी आंख, तीसरी कान और चौथा हथियार है। और भाई जब भारत ने टेक्नोलॉजी पकड़ी है ना, तो दुश्मनों ने चप्पल पकड़ ली। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे कि भविष्य कैसा होगा। 2025 से 30 तक भारत पूरी तरीके से एआई मिलिट्री इंटीग्रेशन पर यहाँ पर काम कर रहा है, जिसमें एआई गाइडेड फाइटर जेट्स, तेजस जैसे कि 2.0 आ चुका होगा, हाइपरसोनिक एआई मिसाइल्स, रियल टाइम साइबर अटैक, डिफेंस ग्रिड और सबसे बड़ी बात, इंडिया अब एआई टेक को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मतलब अब जंग भी एक्सपोर्ट होगी। भाई और बहनों, जब देश बदल रहा है तो युद्ध का तरीका भी बदल रहा है, तो इसके साथ हमारी जो सोच है वो भी बदलनी चाहिए। आज जो जंग है मोबाइल, लैपटॉप और फूड से हो रहा है, और मैं यानी कि मेडलिस्ट ऐसा ही कंटेंट में लेकर के आता हूँ जो आपको सच्चाई भी बताएगा और जोश भी दिलाएगा। तो मेडलिस्ट की इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आवाज है उस भारत की जो बिना गोली चलाए दुश्मन को हरा रहा है। और कमेंट करके बताओ कि क्या अगला युद्ध सिर्फ एआई से लड़ा जाएगा? ऑप्शन ए हाँ, भविष्य एआई का है, या फिर ऑप्शन बी नहीं, इंसान ही असली यहाँ पर योद्धा होने वाला है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।